हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं जेआर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th 8 9 10 11 12 हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमसे मिलकर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप हमारे अंदर और एनर्जी भरना चाहते हैं कि कंटिन्यू हम बहुत सारी चीजें आपके लिए लाते रहे, तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया कीजिए कि आपको जिस तरह जो भी लगता होगा भाई वो कर सकते हो। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मेरा दो चैनल है। एक पे जिसको ब्लॉगिंग का चैनल है जिसका नाम है प्रदीप गिरी ब्लॉग, और एक एजुकेशनल चैनल है जिसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल। तो आप उस पर भी जाके अपना प्यार बरसा सकते हैं, प्यार की बरसात कर सकते हैं। तो गाइज आज हम केमिस्ट्री 1 का जो टॉपिक देखने वाला है 11th स्टैंडर्ड का, वो है हमारा लिमिटिंग रीएजेंट। लिमिटिंग रीएजेंट में गाइस सच बता रहा हूं, बच्चे बहुत बार इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें हमें फाइंड करना रहता है कि हमें एक इक्वेशन दिया रहता है, उस इक्वेशन के थ्रू हमें यह पता लगाना रहता है कि इसके अंदर लिमिटिंग रीएजेंट कौन सा है। तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे क्या है यार केमिस्ट्री दिमाग खराब हो जा रहा है। तो देखो मैं एकदम बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको नहीं बताऊंगा, एक सिंपल से टर्म में, सिंपल से शब्द में चीजों को खत्म कर दूंगा। ओके, सो आज जो टॉपिक फिर से बता रहा हूं टॉपिक कवर करने वाले वो हमारा लिमिटिंग रीएजेंट। अब गाइस लिमिटिंग मतलब लिमिट है, कुछ ना कुछ लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लिमिट वर्ड से ही पता चल रहा है। लिमिट रीएजेंट मतलब जस्ट हम ले सकते हैं रिएक्टेंट। मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूं, मान लो ध्यान से समझना। मैंने दुकान से जाके मतलब जहां से भी जो चीजें ला रहा हूं वहां से मैं 1 kg चिकन लेके आया। 1 kg चिकन, हो सकता है आप में से बहुत सारे वेजिटेरियन होंगे एंड नॉन वेजिटेरियन वालों को तो मजा आ गया होगा ये एग्जांपल पे। 1 kg चिकन लाया, और 1 kg चिकन लाया और तो मेरे घर में, अब देखो भाई मेरे को कुकिंग आता होता नहीं है, क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग के टाइम जब मैं कुकिंग करने गया था ना, मुझे याद है कि मम्मी ने जिस तरह से मुझे बताया था कि प्रदीप आपको इस तरह से राइस बनाना है, तो राइस व्हाइट की जगह फुल ब्लैक बन गया था। तो प्लीज, मैं टीचर हूँ, मेरा टैलेंट इसके अंदर है ही नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है, जीरो है। तो बस ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। नहीं बोलोगे सर इतने चिकन में इतना पड़ेगा, सर इतने चिकन में ये होना चाहिए सर, आप फटाफट कमेंट में लिखना स्टार्ट कर दोगे। चलो थोड़ा थोड़ा बता दो कि 1 kg चिकन में कितना, जिस चीज के बारे में पूछ रहा हूँ उस चीज के बारे में बता देना, मुझे भी पता चले। तो 1 kg चिकन है और मेरे घर के अंदर मान लो 1 kg सॉल्ट है। ओके, 1 kg सॉल्ट है। अब अगर, और मुझे टोटल ऐसा समझ के लोगों 10 लोगों का चिकन बनाना है। भाई देखो उसको उस तरह से देखना मत, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। 10 लोगों का मुझे बनाना है। तो आप सभी बोलोगे कि सर 1 kg चिकन है, 1 kg अगर चिकन है तो उसके अंदर 1 kg सॉल्ट थोड़ी लगेगा सर। हो सकता है 250 ग्राम लगे, पता नहीं, मैं बस एग्जांपल के समझा रहा हूँ। या तो 50 ग्राम लगे, 50 ग्राम चिकन, और जब हम 1 kg में 50 ग्राम चिकन डालेंगे तो वो 10 लोगों का तैयार हो जाएगा। कितने लोगों का तैयार हो जाएगा? 10 लोगों का। अब हमारे घर में हमने जितना चिकन लाया था पूरा चिकन को हमने कंज्यूम कर लिया, पर हमारे यहाँ जितना सॉल्ट, हमारे घर में जितना सॉल्ट प्रेजेंट था ऑलरेडी, पर उस सॉल्ट में से हमने बस कितना लिया? 50 ग्राम लिया है। ध्यान से सुनना गाइस, इसको बस एग्जांपल के तौर पे लेना, कुकिंग के तौर पे मत लेना। तो मैंने दुकान से जाके 1 kg चिकन लाया, और उस 1 kg चिकन के अंदर मेरे घर में 1 kg सॉल्ट था, पर 1 kg चिकन अगर मुझे 10 लोगों का बनाना है तो मान लो 10 लोगों के लिए मैंने 1 kg चिकन लाया, और 1 kg चिकन के अंदर मैंने 50 ग्राम सॉल्ट डाला। क्या डाला? 50 ग्राम, क्योंकि 1 kg में मान लो 50 ग्राम सॉल्ट डाल के बहुत अच्छा बन सकता है। और कितने लोगों के लिए बन रहा है? वो 10 लोगों के लिए बन रहा है। कितने लोगों के लिए? 10 लोगों के लिए। अब यहां ये जो चिकन है पूरी तरह से कंज्यूम हो गया, जितना लाया था पूरा कंज्यूम हो गया। बट मेरे घर में 1 kg सॉल्ट था, कुछ यूज करने के बाद और एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट मेरे पास बच गया। अब अगर जितना मैंने चिकन लाया था पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया, तो जो चीजें मैं पूरी की पूरी कंज्यूम कर लेता हूं वही मेरे लिए लिमिटिंग रीएजेंट होता है। क्या होता है? लिमिटिंग रीएजेंट। तो आप यहां मुझे बता सकते हो कि ये दोनों के अंदर लिमिटिंग रीएजेंट कौन सा है? तो आप बोलोगे प्रदीप सर लिमिटिंग रीएजेंट 1 kg चिकन है। क्यों 1 kg चिकन है? क्योंकि देखो सर, आपने जो दुकान से पूरा लाया था पूरा ठूस गया, पूरा का पूरा यूज कर लिया आपने,
तो वो जो हमने पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया वो हमारे लिए क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो हमने हमारे पास यूज करने के बाद भी एक्सेस अमाउंट में बच गया वो मेरे लिए एक्सेस रिएजेंट है, जो यहाँ आपको दिखेगा एक्सेस रिएजेंट है। और टोटल मिला के वो हमारा प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट क्या बोलेंगे, चिकन टिक्का, चिकन मसाला, जो भी बनता है। सो गाइस इस तरह से तो आपको समझ में आ गया कि जो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है वो मेरे लिए क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब लिमिट रहता है, उसको कुछ लिमिट अमाउंट में रहता है। ओके, तो ये एक एग्जांपल था। अब समझाता हूं सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट। एक्चुअल मैंने एक्सेस को ऊपर लिख दिया पर हमारा टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट, द रिएजेंट दैट कैन बी कंज्यूम फास्टर इन एनी रिएक्शन। कहने का मतलब वही है, लिमिट अमाउंट में है, पूरी तरह से कंज्यूम हो गया। ओके, पूरा पूरा का पूरा, और जो हमें यूज करने के बाद हमारे पास थोड़ा और बच गया वो मेरे लिए क्या है, एक्सेस रिएजेंट। द रिएजेंट विच इज नॉट कंज्यूम कंप्लीटली इन अ रिएक्शन, पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हुआ है, 1 kg है पर कितना कंज्यूम हुआ, ओनली 50 ग्राम ही कंज्यूम हुआ, अभी भी बचा हुआ है, वो मेरे लिए क्या, एक्सेस रिएजेंट। तो क्लियर हो गया। बट रिएक्शन में अगर पूछने जाएंगे, जैसे अभी मान लो ये नॉर्मली एक रिएक्शन दिया हुआ, आपके टेक्स्ट बुक का रिएक्शन है, ये रिएक्शन दिया हुआ है। इस रिएक्शन में अगर मैं आपसे पूछूं, मतलब ये रिएक्शन के अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड दिया हुआ है, ये ऑक्सीजन दिया हुआ है, ये दोनों में से आप मुझे बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। बोलोगे सर प्लीज नहीं पता, बता दो कैसे करेंगे। तो सिंपल सा एकदम तरीका है, दोनों में से मैं अगर आपसे पूछता हूं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और एक्सेस रिएजेंट कौन सा है, सो उसको किस तरह से फाइंड करते हैं वो मैं बताऊंगा। देखो इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, किसको, नाइट्रिक ऑक्साइड को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब गाइस हम कुछ मतलब हम इनमें से पता लगाने के लिए कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है, वो पता लगाने के लिए हमने कुछ सपोज किया है, आपकी बुक का ही है। हमने ऐसा माना कि 8 मोल मैंने किसका ले लिया, 8 मोल हमने NO का ले लिया, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड का ले लिया, और 7 मोल मैंने किसका ले लिया, ऑक्सीजन का ले लिया। ध्यान से सुनना, ये मैंने सपोज किया हुआ है, मैंने जस्ट ऐसे लिया हुआ है। किसको, 8 मोल मैंने किसका लिया, नाइट्रिक ऑक्साइड का, और 7 मोल मैंने किसका लिया, ऑक्सीजन का, O2 का लिया। ओके, समझ में आया। 8 मोल मैंने किसका लिया, नाइट्रिक ऑक्साइड NO का, और 7 मोल मैंने किसका लिया, O2 मतलब ऑक्सीजन गैस का लिया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। 8 मोल मैंने लिया किसका, 8 मोल मैंने किसका लिया, नाइट्रिक ऑक्साइड, मल्टीप्लाई किया 8 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, और एक्चुअल जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उससे उसको मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ है, 2 मोल ऑफ NO2, 2 मोल ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय, और इसी का जो रिएक्टेंट यूज किया, रिएक्टेंट कितना यूज किया है, 2NO, तो इसको मैंने उससे 2 मोल ऑफ NO डिवाइड किया। ओके, क्लियरली समझ में आया। ध्यान से देखो एकदम प्यार से, जितना मैंने सपोज किया हुआ है, कितना सपोज मैंने कितना लिया हुआ है, 8 मोल ऑफ NO, 8 मोल ऑफ NO, 8 मोल ऑफ NO मल्टीप्लाई, और फिर इसके बाद मुझे दोनों को डिवाइड, किसको डिवाइड करना, जो प्रोडक्ट मिला और उस प्रोडक्ट के लिए जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूं, जिसका मैंने लिया उसको है, मतलब ये दोनों को डिवाइड करना है, ये प्रोडक्ट और इसके लिए जिस मोल को मैं ले रहा हूं उसका रिएक्टेंट। ओके, दोनों को डिवाइड करना है। अब मैं दोनों को अगर डिवाइड करता हूं तो आपको एकदम सिंपल तरीके से दिखाई दे रहा है, 2 कैंसिल हो गया, ये दोनों, और अपने पास बचेगा 8 मोल ऑफ NO2, 8 मोल ऑफ NO2 बचेगा, 8 मोल ऑफ NO2 बचा। अब इसके बाद पहले वाला का मेरा कंप्लीट हो गया, इसमें टोटल मोल कितना बचा, 8 मोल ऑफ NO2। अब हम सेकंड पार्ट में आएंगे जो हमारा 7 मोल ऑफ O2 है, 7 मोल ऑफ NO2। तो सबसे पहले जितना हमने लिया है उतने से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किसको करेंगे। देखो अब इसी को, जो पहले प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को जिसका मैंने मोल लिया है उसको, मतलब इस प्रोडक्ट को इससे मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा O2 के साथ। फिर से मैंने प्रोडक्ट को O2 के साथ डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ कितना मोल है, 1 मोल है, इसलिए 1 मोल के साथ डिवाइड किया। और जैसे ही मैंने 1 मोल के साथ डिवाइड किया, आपको दिखाई दे रहा है 7 2 कितना हो गया, 14, और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना, 7 2 14, 14 मोल ऑफ NO2, 7 2 14 मोल ऑफ NO2 बच गया। ओके, सो आपको ये पूरे में दिखाई, देखो हमने यहाँ ऑक्सीजन 7 लिया हुआ है, फिर भी हमारा जो मोल क्रिएट हो रहा है वो इससे ज्यादा क्रिएट हो रहा है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो ऑक्सीजन है O2 हमने लेस अमाउंट में लिया था, फिर भी यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है NO2 का, वो मैक्सिमम ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो O2 है ये एक्सेस अमाउंट में है।
समझ में आ रहा है? देखो हमने यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए जो मोल लिया था ऑक्सीजन का वो 7 कम लिया था। देखो सिंपल सा, एकदम सिंपल तरीके से समझो, कंफ्यूज नहीं होना है। NO2 को जब लिया तो अगेन ये प्रोडक्ट और इससे मैंने क्या किया, डिवाइड किया। ओके, देन इसके बाद 7 मोल ऑफ O2 लिया तो अगेन इसको मल्टीप्लाई किया, देन किसको किसके साथ डिवाइड करना है, इसको 2N2O को किसके साथ डिवाइड करना है, जिसका हमने मोल लिया हो O2 के साथ। ओके, तो ये करने के बाद हमें ये मिल गया, या 8 मोल ऑफ NO2 लिया, जबकि हमने नाइट्रिक ऑक्साइड 8 लिया हुआ है, फिर भी हमें ये दोनों में कंपेयर करूं तो इसका रिजल्ट कम मिल रहा है और इसमें रिजल्ट क्या हो रहा है, इसमें प्रोडक्ट कम मिल रहा है, इसमें प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि O2 क्या है, एक्सेस अमाउंट में है, एक्सेस अमाउंट में, इसलिए यहाँ मिलने वाला जो प्रोडक्ट है इसके कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। और लिमिटिंग अमाउंट में कौन है, NO, इसलिए तो इसका रिजल्ट इसके कंपैरिजन में क्या है, कम आया, क्योंकि मैंने दोनों मल्टीप्लाई करके देख लिया ना, दोनों मल्टीप्लाई करके देखा तो सबसे ज्यादा रिजल्ट किसमें है, इसके अंदर, और इसमें क्या है, कम आया। तो इससे हमें यही पता चला, बिकॉज 8 मोल ऑफ NO रिजल्ट इन ए स्मॉलर अमाउंट ऑफ NO2, मतलब जब मैंने नाइट्रिक ऑक्साइड 8 मोल लिया फिर भी जो रिजल्ट, जो प्रोडक्ट बना वो लेस अमाउंट में बना। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हमारा बना वो लेस अमाउंट में बना, बट अगर वही मैंने 7 मोल ऑक्सीजन का लिया पर जो प्रोडक्ट बना वो कितना बना, 14 मोल, मतलब एक्सेस, मतलब इससे हमें ये पता चला ऑक्सीजन गैस का एक्सेस अमाउंट में एक्सेस रीएजेंट है, और ये जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है वो है हमारा क्या, लिमिटिंग रीएजेंट है। क्या है, लिमिटिंग रीएजेंट। तो गाइस इस तरह से ये हमारा टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो रहा है। ओके, आप थोड़ा पीछे करके बस इन्हीं चीजों पे फोकस करना। देखो मैंने ये किसको कैसे, जो हमने मोल लिया हुआ है, ये हमने जो मोल लिया उस इससे यहां फोकस करो, यहाँ उसके प्रोडक्ट को उसके रिएक्टेंट के साथ क्या करो, डिवाइड करो। देन अगर जब मैं ऑक्सीजन गैस ले रहा हूं तो अगेन ऑक्सीजन गैस को मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर किसको अगेन प्रोडक्ट को इस ऑक्सीजन गैस से क्या करो, डिवाइड करो। डिवाइड करने का सिंपल सा एकदम कैलकुलेशन है, आपको दिख रहा है, कैंसिल हो गया, 7 2 14 मोल NO2 बच गया हमारा, कैंसिल, 7 2 14 मोल NO2। ओके, ये दोनों कैंसिल और क्या बचा, 7 2 14 मोल NO2। तो और जब हमने कंपेयर किया दोनों में, तो यहां जब हम O2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ में जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो ज्यादा अमाउंट में मिल रहा है, और वही जब हम 8 मोल इतना बड़ा नंबर ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या कर रहा है, लेस अमाउंट मिल रहा है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो इससे हमें यही पता चला कि जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या है, हमारा ऑक्सीजन जो गैस है वो एक्सेस अमाउंट में है, और जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब लिमिट है उसका, कुछ कम अमाउंट में है। सो गाइस इस तरह से हमारे ये टॉपिक क्लियर हो रहा है, आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को तो ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब करके रखा होगा, अगर नहीं किया होगा तो प्लीज, किया होगा तो फिर से सब्सक्राइब मत कर देना, वो सब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलो गाइस, बाय बाय, टाटा, और अपना ध्यान रखना। जय हिंद दोस्तों।